बेसगीर के मुसलमानों की तारीख इस हकीकत की गवाह है कि जब कौमें जागती हैं तो उन्हें रास्ता दिखाने वाले अफराद भी पैदा होते हैं। ऐसे ही दौर में मोहसिन अल मालिक ने इल्म को हथियार बनाया और मुसलमानों को तालीमी मैदान में मुनज़्ज़म करने का बेड़ा उठाया। उन्होंने नौजवानों को ये एहसास दिलाया कि कलम के बगैर वक़ार मुमकिन नहीं, फ़िक्र के बगैर पहचान मुमकिन नहीं। इसी ज़माने में सैयद अमीर अली ने अक्ल और दलील के ज़रिए मुसलमानों के मुक़दमे को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि इस्लाम इंसाफ, तवाज़ुन और इंसानियत का दर्स देता है और मुसलमानों को किसी से कमतर नहीं समझा जा सकता। अली बरादरान ने कुर्बानी को ज़ुबान बनाया, जेलों की सख्तियों को कबूल किया और अवाम के दिलों में ये बात बिठा दी कि खामोशी गुलामी है और आवाज़ उठाना जिंदगी। उनका लहजा सख्त था मगर नीयत साफ, उनका रास्ता कठिन था मगर हौसला बुलंद। सर आगा खान ने दूर अंदेशी के साथ मुसलमानों की इज्तिमाई सोच को आलमी सतह पर पेश किया। उन्होंने सियासत को जज्बात नहीं बल्कि हिकमत से जोड़ा। उनकी गुफ्तगू में नरमी थी मगर मकसद में पुख्तगी। उन्होंने साबित किया कि बात अगर सलीके से की जाए तो दुनिया सुनती है। चौधरी रहमतली ने तसव्वुर को लफ्ज़ दिया, ख्वाब को नाम दिया और बिखरी हुई सोच को एक वाज़े ख्याल में बदल दिया। उन्होंने कहा कि जब शनाख्त मिटने लगे तो अलग रास्ता सोचना जुर्म नहीं बल्कि दानिशमंदी होती है। ये सब लोग अलग अलग मिजाज रखते थे। कोई तालीम का अलमबरदार था, कोई दलील का, कोई कुर्बानी का, कोई हिकमत का और कोई तसव्वुर का, मगर सबकी सांसों में एक ही दुआ थी, मुसलमानों की बका। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, दबाव बढ़ता गया, मगर उन रहनुमाओं का हौसला कम ना हुआ। कभी कैदो बंद आया, कभी इल्जाम, कभी तमस्खुर, मगर उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उन्होंने कौम को ये सबक दिया कि वक्ती फायदा असल कामयाबी नहीं होता। असल कामयाबी वो होती है जो नस्लों को संवार दे। उनकी जिदोजहद ने अवाम में शऊर पैदा किया। मसाजिद में गुफ्तगू बदली, मदरसों में सोच बदली, घरों में सवाल पैदा हुए और सवाल ही बेदारी की पहली सीढ़ी होता है। उन रहनुमाओं ने बताया कि अगर मकसद बड़ा हो तो कुर्बानी छूटी लगती है, अगर समत दुरुस्त हो तो सफ़र कठिन नहीं लगता। मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू किया कि अक्सरियत का दबाव हमेशा हक नहीं होता और हक अक्सर अक़लियत के साथ खड़ा होता है। इसी बेदारी ने मुसलमानों के अंदर खुद एतमादी पैदा की। लोगों ने यह समझना शुरू किया कि खामोश रहना तकदीर नहीं बल्कि एक आदत होती है और आदत बदली जा सकती है। गांव-गांव, शहर-शहर, महफिलों और मजालिस में गुफ्तगू का रुख बदलने लगा। लोग सवाल करने लगे कि हमारा मकाम क्या है और हमें किस तरफ जाना है। मोहसिन अल मालिक की तालीमी कोशिशों ने नौजवान ज़हनों को नज़्म व ज़ब्त सिखाया। उन्हें बताया कि इल्म सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं बल्कि वक़ार के लिए भी होता है। सैयद अमीर अली की फ़िक्री गहराई ने यह एहसास मजबूत किया कि दलील के बगैर कोई बात देर पा नहीं होती और जज्बात अगर अक्ल के साथ ना हों तो बखर जाते हैं। अली बरादरान की कुर्बानियों ने अवाम को ये हिम्मत दी कि तकलीफ वक्ती होती है मगर गैरत दायमी। उनके सब्र ने लोगों को जीना सिखाया और उनकी साबित कदमी ने झुकने से इनकार करना सिखाया। सर आगा खान की बसीरत ने यह वाज़े किया कि दुनिया में बात मनवाने के लिए सिर्फ शोर नहीं बल्कि हिकमत भी ज़रूरी होती है। उन्होंने ये सबक दिया कि वक़ार के साथ की गई गुफ्तगू ज़्यादा असर रखती है। चौधरी रहमतली के तसव्वुर ने सोच को एक नक्शा दिया, बिखरे हुए ख्यालात को समत मिली और लोगों ने पहली बार अपने मुस्तकबिल को एक वाज़े सूरत में देखना शुरू किया। ये सारे अवामिल मिलकर एक इज्तिमाई शऊर बनाते गए, ऐसा शऊर जो वक्ती जज्बात से ऊपर उठकर तवील सोच को तरजीह देता है। वक्त ने साबित किया कि ये रहनुमा सिर्फ अपने दौर के नहीं थे बल्कि आने वाली नस्लों के लिए चिराग थे। उनकी जिदोजहद ने यह हकीकत आश्कार की कि तारीख का धारा इसी वक्त बदलता है जब नज़रिया मजबूत हो और इरादा पुख्ता। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त को पहचानने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तहजीब, उनकी रवायात और उनकी फिक्री मीरास किसी से कम नहीं। ये एहसास ही असल ताकत था। इसी ताकत ने दिलों में हौसला पैदा किया और कदमों में इस्तिकामत। जब रास्ता मुश्किल हुआ तो उन रहनुमाओं की मिसाल सामने आई, जब हौसला टूटने लगा तो उनकी कुर्बानियां याद आए। ये स्पीच हमें सिर्फ तारीख नहीं सुनाती बल्कि आईना दिखाती है कि अगर हमने भी सच्चाई, दियानत और साबित कदमी को अपना लिया तो हालात चाहे जैसे भी हों, रास्ता निकल ही आता है। यही वो पैगाम है जो वक्त की गर्द में दबने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो कौम अपने मुहसिनों को याद रखती है वो कभी मुकम्मल तौर पर कमज़ोर नहीं होती। मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू किया कि सिर्फ इल्म और फिक्र ही नहीं बल्कि कुर्बानी और साबित कदमी भी ज़रूरी है। उन्होंने महसूस किया कि हर छोटा अमल, हर छोटा कदम कौम के मुस्तकबिल को बदल सकता है। नौजवानों ने अपने अंदर हौसला पैदा किया, ये सोच कर कि अगर वो आज मेहनत करे, तालीम हासिल करे और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करे तो आने वाली नस्लें आज़ाद और बाशरूर होंगी। बुजुर्गों ने भी अपनी जिंदगियों के तजर्बे बच्चों को सिखाने शुरू किए और घर घर में ये बात पहुंचाई गई कि कौम की बका सिर्फ एक फर्द की कोशिश से नहीं बल्कि सबकी यकजहती से मुमकिन है। हर महफिल, हर दरसगाह और हर मस्जिद में यही बात गूंजने लगी कि इत्तेहाद, कुर्बानी और इल्म ही असल ताकत हैं।
वक्त गुजरता गया, हालात मुश्किल होते गए।